स्टार्ट। देखो हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स, कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना। और ये लेसन कौन सा है? 3, यही ना है। इसका नाम क्या है? नाम क्या है? भूल गए? सर्कुलर मोशन। हाँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, यही ना कहते हैं बच्चा लोग। ध्यान से देखो इधर, अतन को शोरगुल किए तो उठाएगा पटक देंगे, छितरा जाओगे सभी के सभी। अतन को 3 पास किया तो बता दे रहे हैं। चलने दो, कैमरा चलता है तो चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। अतन को 3 फिर कहे तो तोड़ा भाई बल्ली बरोबर। इमरजेंसी आएगा तो रोक लेगा वो, अपनी इमरजेंसी को रोक लेगा, चाहे जो भी इमरजेंसी हो, मार धार जो भी हो, सबको रोक लेगा जब तक क्लास चल रहा है तब तक, ठीक ना। आप छूटेंगे यहाँ से 1 बजे लंच के टाइम पे ना, उसके पहले आपके यहाँ से कोई छुटकारा नहीं है। और इस बीच में कोई फिन फान किया ना, टकलू नहीं सर, आप सब लोग रहेंगे सर। आप इनके दे है सीनियर, मतलब बोले तो भैया का भौजी हवा चोट्टा कह के ध्यान दो तो भैया को का हुआ तब सबके भैया हो। सीनियर का मतलब हो गया सबके भैया हो गया, ठीक ना। ये लोग आपको भैया कहेंगे, अब कोई इसमें गरिया का नहीं, उसको हम बोल सकते हैं सिर्फ, हम उसके भी सीनियर है, ठीक ना। लेकिन आप उसके जूनियर हैं तो उन्हें प्यार से बताएंगे, उनसे प्यार से पेश आएंगे, नहीं ठीक है ना मिस्टर पंडित, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं जो अप्लाइड फिजिक्स, ये सबके लिए फिजिक्स, हमारे साइंस हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तरदायी है ना। साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो ये चाहे भैया हो चाहे भौजी हो, सबके ज़रूरी है। मतलब मेरे कहने का मतलब हो, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सबके लिए ज़रूरी है। इसमें बीच बीच में आपका एपिसोड भी आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल EM कहते हैं, यही है नाम इसका सीनियर बाबू। हाँ तो ट्रिपल EM भी इस बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है? फिजिक्स है। आपको जो ट्रिपल EM पढ़ना है तो ट्रिपल EM में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्यूट्रॉन जो भी है ना, रेजिस्टेंस फेजिस्टेंस पढ़ना है, वो भी आपका फिजिक्स ही है। पढ़े हैं ना? फिजिक्स सेकेंड में पढ़े होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े? कैपेसिटर वगैरह पढ़े ना? हाँ तो वही चीज़ आपकी फिजिक्स में ही आती है, ठीक ना। तो आपको इसलिए ट्रिपल EM जो है आपका मेन टेक्निकल चीज़ नहीं है, वो आपका बेसिक है जो फिजिक्स से रिलेटेड है। मैं इधर बता रहा हूँ टकलू भगत सिंह, अरे इधर बता रहा हूँ, इधर क्या दिक्कत हुआ? हाँ क्यों आओ तक और यहाँ से तब क्या दिक्कत हुआ? इधर ध्यान दो, हम कब पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में लेसन नंबर 3 वृत्तीय गति, यही ना। इसमें हमने जो है पिछले वीडियो या पिछले लेसन में, पिछले क्लास में हमने जो है लास्ट जो है वृत्तीय गति पढ़ाया था, नहीं कोणीय वेग पढ़ाया था, नहीं सर्कुलर मोशन का आपको एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी जो है किस तरीके से काम करती है ना, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है, क्या उसके वैल्यू होते हैं, क्या उसके यूनिट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना। कब इसका जो है सर्कुलर मतलब जो वृत्तीय गति करता है जब कोई कण, तो अगर वह कोणीय वेग से घूम रहा है तो कोणीय वेग से गति करते समय किस स्थिति में उसका मान पॉजिटिव होता है, किस स्थिति में उसका मान निगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है पिछले क्लास में देखे थे। क्यों? जो लोग क्लास में रहे होंगे वो लोग देखे होंगे, और जो लोग जो क्या है ननिहाल कर रहे होते तो वो कहाँ से देखेंगे, सही है ना। ये तो लोग का ये मेहमान ये ना ये तो लोगों का मौसी घर है, मेहमानगिरी करने आते हो, एक दिन आओगे 4 दिन गायब हो जाओगे, ऐसी पढ़ाई होगी। बार बार समझाने बार बार बोलने के बाद भी जो है समझ में नहीं आता है, क्लास में कम से कम कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे लगता है कि एकदम फुफारा घर बना दिए, मन करेगा तो आएंगे तो मन करेगा तो नहीं आएंगे, क्यों? इमरजेंसी बाबू, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
अब इसके बाद आज हम जो है इनके बीच में क्या करेंगे, लीनियर और एंगुलर में दोनों हम डिफरेंस पैदा करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कब किसको क्या कहा जाता है, उन दोनों का हम आज डिफरेंस देखेंगे। क्या, लीनियर और एंगुलर में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए दो कॉलम बना लेंगे और एक में हम देखेंगे लीनियर का, ठीक है ना, और एक में देखेंगे एंगुलर का, ठीक। लीनियर में क्या होता है, एंगुलर में क्या होता है। तो लीनियर में आप लोगों ने जो है इक्वेशन पढ़े थे, न्यूटन का इक्वेशन पढ़े थे ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, v बराबर, सेकेंड क्या था, थर्ड क्या था, ठीक। ये सब किस में आते हैं, लीनियर में आते हैं। अब इन्हीं को हम कन्वर्ट कर दें किस में, एंगुलर में, ठीक है ना। जब एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है, यही बात हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि क्या होता है इसका मतलब। ये जो हमारा v है, या पहले u लेते हैं, जो u है इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और v को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और ये हमारा क्या है, लीनियर क्या होगा, ऑसिलेशन, ठीक। टी हमारा क्या है, टाइम। तो टाइम आपका जो है, जो लीनियर हो या फिर जो है एंगुलर हो, दोनों में सेम होता है, तो बताया था ना पिछले वाला क्लास में। और जो यस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक वेग, इसको कहते हैं अंतिम वेग, इसको कहते हैं रेखीय त्वरण, इसको कहते हैं समय, इसको कहते हैं रेखीय विस्थापन, ठीक। ये चीजें हमारी हो गई लीनियर में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एंगुलर में। तो ध्यान देना, एंगुलर में पहली कंडीशन बनती है, इसी चीज को हम किसमें बदलेंगे, एंगुलर में। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये v क्या है, फाइनल मतलब अंतिम वेग है, u क्या है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग है, ठीक है ना। तो एंगुलर में क्या होता है, इसका एंगुलर में प्रारंभिक को और अंतिम को किससे डिनोट करते हैं, ये देखो। जैसे कि अभी हम बताया थे ना कोणीय वेग, और कोणीय वेग को हम कहते थे किससे, ओमेगा से कहते थे, ओमेगा से ही करते थे प्रदर्शित, और विस्थापन को थीटा से करते थे। कुछ याद आ रहा है कि भूल गए, याद है, नहीं याद है, वो तो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं पूछूंगा थोड़ा बताओगे, बंगाली तो है नहीं, वरना बताता। स्मार्ट बोर्ड को व्हाइट बोर्ड बोलता, वृत्तीय गति को पृथ्वी बताता, राजा तो कुछ बताता ना, वो है ही नहीं आज, तो समझाता तुम लोगों को अच्छे से, है कि नहीं। तो आइए देखिए, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, कोणीय वेग जो होता है उसी को हम कहते हैं क्या होते हैं, एंगुलर बोलते हैं, ठीक ना। चलो तो इसको हम बदलते हैं, ध्यान देना। अगर मैं इसको कह दूं ये क्या है, v, तो v मतलब क्या है, अंतिम, अंतिम को हम कहते हैं ओमेगा, क्या कहते हैं, ओमेगा। अब प्रारंभिक को हम क्या कहते हैं, ओमेगा नॉट कहते हैं, क्यों, ओमेगा नॉट यानी ओमेगा सफिक्स 0, ठीक है। और प्लस ये a जो है रेखीय है, और जब ओमेगा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोणीय हो जाएगा, ध्यान देना। ये हमारा v है तो क्या है, फाइनल है, कौन सा, रेखीय। u है तो प्रारंभिक है, कौन सा, वेलोसिटी।
यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ओमेगा क्या हो गया, अंतिम, ये क्या हो गया, प्रारंभिक, ये क्या है, त्वरण, यहाँ अल्फा क्या है, त्वरण, ये कौन सा, एंगुलर मतलब कोणीय, ठीक है ना। उसी प्रकार सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यस हमारा क्या है, याद है, यस क्या है, मैं हूं, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो कौन सा विस्थापन है, रेखीय विस्थापन है, तो कोणीय में क्या हो जाएगा, अरे अभी बताएं कि ओमेगा कोणीय वेग है, तो थीटा क्या होता है, कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पर कोणीय में क्या हो जाएगा, थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यू मतलब ओमेगा नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड कंडीशन, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, ये ए मतलब अल्फा हो जाएगा और ये मतलब थीटा, बन गया, कन्वर्ट हो गया ना, रेखीय से वो कोणीय में कन्वर्ट हो गया। अब इसको लिख लो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कोण देखो, यहाँ पर लिख लोगे तो ओमेगा नॉट को कहेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा बराबर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद क्या है आपका ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा, जिसको हम क्या कहेंगे एंगुलर ऑसिलेशन इसके बाद क्या टी, तो आपका वही रहेगा, टाइम ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, प्रारंभिक कोणीय, इसको क्या कहेंगे अंतिम कोणीय, इसको क्या कहेंगे कोणीय, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे ये देखो दोनों में अंतर हो गया, आज बस समझ में। तो इस चीज को तो आपने प्रूफ कर लिया था, बट ये चीजें आप यहाँ प्रूफ नहीं किए हैं, और अगला आपको इसी को प्रूफ करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ आ गया। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर आगे इसको हम बढ़ेंगे, तब तक इसको स्टॉप करिए, ठीक है, हाँ सिर्फ स्टॉप करना है, इसको आगे बढ़िए इसको, ठीक है ना। आइए, पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या था भैया, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्या कुछ यही था, पहला क्वेश्चन था ना। इसको हमें क्या करना है बच्चा लोग, प्रूफ करना है, ये नहीं करना है, प्रूफ करने का तरीका आप जानते हो क्या, हमने इसके पहले एक समीकरण बताया था, मतलब कहे तो डेफिनेशन बताया था, क्या था वो डेफिनेशन, ए लड़का तेरा ध्यान किधर है, मेरा बोर्ड इधर है, हाँ इधर ध्यान दो। इसको प्रूफ करने से पहले हम एक डिफिनेशन जानते हैं ना, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, आशा नहीं, आशा करोगे तो आशा निराशा हो जाता है, ठीक ना। परिभाषा वो क्या है, हाँ परी की भाषा, देखा ही पंडित जी बोलना परी की भाषा, मरबो जो न मुख का डमला जाए वही ना बच चोट्टा राम, समझे,
परी का भाषा बहुत तो लोग कुल आगे पीछे परी वही में न लबरा जीवा और लबरा कभी पढ़ रहा जीवा फिर आगे कुछ करना पैबा। इधर ध्यान था, ढेर पढ़े देखा था हुआ ना, लबरा पढ़ जाओ वही में ध्यान दो। ये जो अभी इसके पहले तुम लोगों ने पढ़ा रेखीय त्वरण पढ़े थे ना, तो रेखीय त्वरण में क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ना, मतलब त्वरण, और त्वरण तो होता है वो वेग परिवर्तन दर कहलाता है ना, तो वेग परिवर्तन दर कहेगा तो लीनियर वेलोसिटी कहेगा, तो लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज। ठीक है, देखो समझो इसको, ये जो होता है वो ए होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए हमने बताया था कि अगर डेल्टा को हटाना है तो हम क्या करते हैं, तात्क्षणिक मान लगा देते, क्या कहते हैं तात्क्षणिक मान। कल बताया था ना, कल थे तुम लोग ना, कल पढ़े थे, कल फिजिक्स नहीं पढ़े थे, मैं कल नहीं पढ़ाया था, अरे हम तो पढ़ाया था कल यहाँ, झूठ बोला तुम लोग, याद आ गया। 2 मिनट के लिए गजनी बन गया था, गजनी हर 2 मिनट में भूल जाता है। मुझे याद है कि मैंने कल पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था क्या चीज़ को, शायद कल ही पढ़ाया था, समझो। देवी जी इधर ध्यान दो, डेल्टा को हटाने के लिए, ये तुम लोग को याद आ रहा है, जैसे वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी के बाद आपका क्या है, डेल्टा वी है, फिर क्या है डी वी है, ये ना क्रम चलता था। हमने कल बताया था कोणीय के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए, तो थीटा लिया था ना, थीटा, डेल्टा थीटा, डी थीटा, और हम बताया थे कि जरूरी नहीं कि थीटा ही रहे, जो आपकी क्वांटिटीज होगी उन क्वांटिटीज को हम इस प्रकार से चलाते हैं, डी डेल्टा में, ठीक है ना। पहले डी होता है, फिर इसके बाद सॉरी डेल्टा होता, कोण थीटा होता है, फिर जो है डेल्टा थीटा होता है, फिर डी थीटा होता है ना। अगर वैसे हम वेलोसिटी कर देंगे तो पहले v होगा, फिर डेल्टा v होगा, फिर डी वी होगा, समझ आ रहा है। जो कि सबसे बड़ा होता है, इसके बाद सबसे छोटा होता है, ये बीच में सबका विचकर जानते ही हो, विचकर जानते ही हो ना। विचकर होता क्या है, न इधर का ना उधर का, चाहे तो हाई चापी चाहे तो हाउ चापी बीच में दब जाए, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आर्य आरिधान बीच में भगवान, ये ना कहा गया है। नहीं तो ऐसे कह सकते हो ना कि आर्य आर्य कंडा बीच में लवंडा, अब वो बैठा है देखो बिजुआ में लवंडा, समझे कि नहीं समझे। तो ये किसी काम का नहीं होता है, इसलिए इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तात्क्षणिक मान लगा देते हैं। लवंडा को देखो ना, जब आता है ना तो उसको तुरंत डांट भाग जाता, तो क्या करना पड़ता है, तात्क्षणिक डांट के तगड़े में डांट के भाग जाता है, वो करता है कि नहीं करता है। इसलिए इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, इसको सीधा हम भगा देते हैं, कैसे, तात्क्षणिक मान लगा करके। और तात्क्षणिक मान होता क्या है, कल बताया था ना, तात्क्षणिक मान क्या होता है, देखो तात्क्षणिक मान होता क्या है, ध्यान देखो। तात्क्षणिक मान हमारा ये होता है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर a है, अगर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी है, ये तो होता है, फार्मूले से होता है कि नहीं होता है, इसका मान इतना होता है ना। तो अगर डेल्टा को हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मान होता क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या होता है, लिमिट होता है, क्या होता है, लिमिट। आपने लगा दिया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो खत्म, स्वाहा, क्या मिल गया, डी वी अपॉन डी टी, लो आपका तात्क्षणिक मान मिल गया। अरे समझ में, कल बताया था और आज बता दिया कि किसी भी परिभाषा में अगर डेल्टा लगा है तो परिभाषा नहीं बन सकती, बात समझ में आई ना। परिभाषा बनाने के लिए डेल्टा को हटाना पड़ता है, और डेल्टा को हटाने के लिए हम तात्क्षणिक मान लगाते हैं, और तात्क्षणिक मान कहलाता क्या है, वो कहलाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये क्या होता है, तात्क्षणिक मान होता है। जब इसको हम लगा देते हैं तो तुरंत है डेल्टा क्या होता है, हट जाता है, तो डी में बदल जाता है, डेल्टा डी में बदल जाता है। ये हम मान आकर के मिल जाता है परिभाषा, यानी किसी कण या किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बन गई परिभाषा, बन गई ना। तो ये किसके लिए होता है, रेखीय के लिए होता है। हमें प्रूफ किसके लिए करना है,
कोणी के लिए करना है। किसके लिए करना है? कोणी के लिए करना है। तो कोणी के लिए हमें कोणी लगाना पड़ेगा परिभाषा, ये रेखिक परिभाषा है ना, तो हमें कोणी परिभाषा लगाना पड़ेगा। जब कोणीय का लगाएंगे परिभाषा तो ही कोणीय प्रूफ होगा, और लगाएंगे रेखीय का तो रेखीय प्रूफ होगा। तो हमको यहाँ रेखीय प्रूफ करना है, रेखीय प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो हम कोणी लगाते हैं, तो कोणी के लिए हमारा क्या होगा, ध्यान देखो, कोणी के लिए हम सेम टू सेम यही कंडीशन होगी। वो कंडीशन हमारी क्या है, अल्फा, देख लो ये बता अल्फा में ना, और अल्फा होता क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डायरेक्ट कर दिया, इसका पास कुल लगा दिया मैंने, तब देखो डी दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर अल्फा टी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ही क्या हो जाएगा, अरे जोटा सुन हाई देखा थे नजरिया दला कर गया था लोग कुल गाड़ी का सर आज दूसरी बार ऐसा हुआ मेरे साथ, इसका पहले बार हुआ था ना, कुल नजरिया हुआ था खाली मुझे तू ऐसे नजरिया हमारा कबार का बार उड़ गया, देखा था टकलू हो गई। आज ऐसे नजरिया लस यही साफ तक कदा कहीं पे ये पहले पहुंचे तब तो कब पे नजर न लगेगी। और यहाँ बहुत तार नजर है तो समझते नहीं हो, चलो चोट्टे का इनके देखो, रुक रहे बाबू, हमू चलो, हमू को लगल है, हम खा सकते हैं बच्चा, हमका जानवर तो लगेगा। हाँ यह पढ़ रहे बहुत सर्कुलर, देखो रे बच्चा, हम अभी क्या पढ़ रहे थे, इक्वेशन बना लड़के, पहला इक्वेशन था प्रूफ कर देते ना, प्रूफ में क्या हो, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस, ठीक है ना, इसको प्रूफ करने का, देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमने बताया था परिभाषा में, परिभाषा क्या होती है, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, होता है कि नहीं होता है, हाँ इसका फ्राई कर दो तो डी ओमेगा कितना मिल जाएगा, तो डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी हो जाएगा, मिल जाएगा ना। अब देखो ये डी ओमेगा है, ये डी टी है, ठीक है ना। अब ये ओमेगा हमारा क्या कर सकता है, ओमेगा को हम क्या ले सकते हैं, ये डी ओमेगा है ना, यानी कि अंतर हो गया, और अंतर में कौन सा अंतर होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर कोड़ी में प्रारंभिक हमारा क्या है, ओमेगा नॉट है, और अंतिम क्या है, ओमेगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा टी, या हाफ डी टी घटा दीजिए, आप टी लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको उधर कर दो तो ओमेगा बराबर का मिल जाएगा, ये माइनस जाएगा उधर क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, तो क्या मिल जाएगा ओमेगा नॉट, हाई क्या है प्लस है, ये है अल्फा टी। हमें क्या प्रूफ करना था, यही है क्या प्रूफ में, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये पहला इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड कंडीशंस में सेकेंड इक्वेशंस को आप खुद प्रूफ करेंगे, सेकेंड और थर्ड आप खुद प्रूफ करके आएंगे, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।